नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये हमारा कलर कोड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे इस कलर से जो मैंने हाइलाइट किया है वो हमारा वोकैब्युलरी का पार्ट है और इस कलर से जो मैंने हाइलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है। तो इन दोनों ही सेक्शन में जो भी वर्ड्स आप लोगों को लगे कि ये नया है तो उसको नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की स्टोरी है पेशेंस इज अ वर्च्यू और ये है हमारा इसका पार्ट 2। वैसे ये हमारा इसका फाइनल पार्ट भी है। इसके पहले पार्ट को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। तो पेशेंस का मतलब होता है धैर्य और वर्च्यू का मतलब होता है गुण, यानी धैर्य एक गुण है। तो लिखा है द किंग यानी राजा वॉज हुआ, क्या हुआ, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि राजा बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा था और इस चक्कर में वो थोड़ा सा खाना जमीन में गिरा देता है। ये सब देख करके जो बूढ़ी औरत है वो उसको टोक देती है, क्योंकि उसको ये बात मालूम नहीं रहता है कि वो एक राजा है। उसको लग रहा था कि वो एक सैनिक है, तो उसको टोक करके बोलती है कि तुम हमारे राजा की तरह बेसब्र हो। तो यही सुन करके यहाँ पे लिखा है कि जो राजा है वो क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। एंड और रिस्पॉन्डेड यानी प्रतिक्रिया दिया। ये जो रिस्पॉन्डेड है ये हमारा रिस्पॉन्ड वर्ब का पास्ट फॉर्म है। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं रिस्पॉन्डेड यानी प्रतिक्रिया दिया। और वो क्या बोला, वाई क्यों, डू यू थिंक आपको लगता है, आवर किंग हमारे राजा, इज इम्पेशेंट मतलब बेसब्र है। इम्पेशेंट का मतलब होता है बेसब्र। द ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत एक्सप्लेन्ड विस्तार से बताई। ये जो एक्सप्लेन्ड है ये हमारा एक्सप्लेन वर्ब का पास्ट फॉर्म है। एक्सप्लेन का मतलब होता है विस्तार से बताना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं एक्सप्लेन्ड यानी विस्तार से बताई। क्या बताई? आवर किंग हमारे राजा हैज़ अ बिग ड्रीम बड़े सपने हैं, मतलब हमारे राजा के बड़े सपने हैं। ऑफ कैप्चरिंग कब्जा करने का, ऑल सारे, हिज मैसिव एनिमीज फोर्ट्स यानी अपने दुश्मनों के सारे किलों को। ये जो फोर्ट्स है इसका मतलब होता है किला, बहुत सारा किला। एंड और ही वह, इज इग्नोरिंग मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं, ऑल सारे, द स्मॉल फोर्ट्स छोटे किलों को। द किंग राजा इंटरप्टेड बीच में रोका। ये जो इंटरप्टेड है ये हमारा इंटरप्टेड वर्ब का पास्ट फॉर्म है। इंटरप्ट का मतलब होता है किसी को बीच में रोकना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं इंटरप्टेड यानी बीच में रोका। बाय आस्किंग पूछते हुए, व्हाट इज द प्रॉब्लम क्या दिक्कत है, विद दैट इसमें, सी वह यानी वो बूढ़ी औरत, स्माइल्ड मुस्कुराई। ये जो स्माइल्ड है ये हमारा स्माइल वर्ब का पास्ट फॉर्म है। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं स्माइल्ड यानी वह मुस्कुराई। एंड और रिप्लाइड जवाब दी। ये जो रिप्लाइड है ये क्या है, रिप्लाई वर्ब का पास्ट फॉर्म है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं रिप्लाइड यानी जवाब दी। क्या जवाब दी? द किंग्स राजा का, ये जो किंग है इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है जिसका मतलब होता है का, यानी राजा का इम्पेशेंस बेसब्री, टू डिफीट हराने का, द एनिमीज दुश्मनों को, रिजल्टेड कारण बना। ये जो रिजल्टेड है ये हमारा रिजल्ट वर्ब का पास्ट फॉर्म है। रिजल्टेड का मतलब हो गया कारण बना। क्या बना? इन द लॉस खोने का, ऑफ मैन आदमियों का, इन हिज आर्मी उसके आर्मी में, जस्ट लाइक योर इम्पेशेंस बिल्कुल तुम्हारी बेसब्री की तरह, रिजल्टेड कारण बना, इन द लूज खोने में, ऑफ योर फूड तुम्हारे खाने का, इंस्टेड बदले, इफ अगर, यू तुम,
ईट खाए होते द कूलर फूड ठंडा खाना एट द एज किनारे से, यहाँ पे एट का मतलब होगा से यानी किनारे से, ऑफ योर प्लेट अपने प्लेट के फर्स्ट पहले, एंड और देन फिर, मेक योर वे यानी बढ़ते किधर, टू द सेंटर बीच की ओर, यू वुड नॉट हैव बर्न्ड मतलब तुम नहीं जलाए होते। ये जो बर्न्ड है ये हमारा क्या है, बर्न वर्ब का पास्ट फॉर्म है। बर्न का मतलब होता है जलाना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं बर्न्ट यानी तुम नहीं जलाए होते क्या, योर फिंगर्स अपनी उंगलियों को, और या वेस्टेड बर्बाद किए होते। ये जो वेस्टेड है ये हमारा वेस्ट वर्ब का पास्ट फॉर्म है। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं वेस्टेड यानी बर्बाद किए योर फूड अपने खाने को। सिमिलरली ठीक इसी तरह से द किंग राजा शुड फोकस यानी उसको ध्यान देना चाहिए किसमें, ऑन द स्मॉल फोर्ट्स छोटे किलों में, टू स्ट्रेंथेन यानी मजबूत करने के लिए, हिज पोजीशन अपने पद को, सो ताकि ही वह कैन कैप्चर कब्जा कर सके किसको, द मैसिव फोर्स यानी सारे किलों को, विदाउट लूजिंग बिना खोए हुए, हिज मैन अपने आदमियों को, इन द आर्मी आर्मी में। द किंग राजा अंडरस्टूड यानी समझ गया, ये जो अंडरस्टूड है ये हमारा अंडरस्टैंड वर्ब का पास्ट फॉर्म है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं अंडरस्टूड यानी समझ गया क्या। हिज मिस्टेक्स अपनी गलतियों को, एंड और रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचाना, ये हमारा रिकॉग्नाइज वर्ब का पास्ट फॉर्म है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचाना। दैट की पेशेंस सब्र, एंड और अवॉइडिंग मेकिंग हेस्ट यानी जल्दबाजी से बचना, इन एनी सिचुएशंस किसी भी परिस्थितियों में, इज इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या मॉरल मिला यानी क्या शिक्षा मिली, यहाँ हमारा मॉरल है क्या है, बीइंग इम्पेशेंट यानी बेसब्र होना, एंड और लुकिंग यानी देखना, फॉर क्विक रिजल्ट जल्दी नतीजों के लिए, विल नॉट ऑलवेज एंड इन द सक्सेस यानी वह हमेशा सफलता में ही खत्म नहीं होगा। व्हेन जब, वी हम लोग, वांट चाहते हैं, वांट का मतलब होता है चाहना, टू अचीव समथिंग यानी कुछ पाने का, इन लाइफ जिंदगी में, इट इज़ द बेस्ट यह सबसे बेहतरीन है, टू फर्स्ट की पहले, अंडरस्टैंड यानी समझे, क्या समझे, द प्रोसेस यानी प्रक्रिया को, एंड और देन फिर, वर्क्स टुवार्ड्स इट उसकी ओर आगे बढ़ें या उसमें काम करें। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।